नमस्कार बच्चों। आज मैं आपको मैथ्स नहीं पढ़ाऊँगा। आज हम बात करेंगे हमारे पेरेंट्स से, बच्चों की प्रोग्रेस, बच्चों के डेवलपमेंट और बच्चों की क्रिएटिविटी, उनके डिसिप्लिन के बारे में। वीक में एक दिन सेशन लेता हूँ हमारे पेरेंट्स से बात करने के लिए, वो भी एजुकेशन से रिलेटेड, बच्चों की प्रोग्रेस से रिलेटेड। तो आप सभी पेरेंट्स को आशुतोष गुप्ता, नर्मदापुरम, होशंगाबाद, मध्य प्रदेश से नमस्कार। आपको ट्रेन में, बस में या कहीं भी चलते हुए कोई बच्चा मिलता है और यदि उसकी हरकत या उसकी कोई भी ऐसी एक्टिविटीज़ आपको अच्छी नहीं लगती है तो आप उससे तुरंत पहला प्रश्न पूछते हैं, कौन से स्कूल में पढ़ते हो? या वो आपके लोकल का है, आपके शहर का है, आपके एरिया का है, तो आप पूछते किसके बच्चे हो। आई मीन टू से बच्चे की जो पहचान होती है, उसका डिसिप्लिन होता है, उसकी एक्टिविटीज़ होती है, दो चीज़ों पर डिपेंड करती है। द फर्स्ट थिंग इज़ वो किस स्कूल में पढ़ता है, और सेकेंड थिंग इज़ वो उसके पेरेंट्स कैसे हैं, उसके पेरेंट्स का बच्चों के प्रति उनको कैसे मैसेजिंग है, कैसे उनका बिहेवियर होता है। तो स्वाभाविक रूप से बच्चों के पहले माता पिता, तो पहले शिक्षक तो उसके माता पिता ही होते हैं। लेकिन जब बच्चा स्कूल में आ जाता है, और चूँकि आज हम देख रहे हैं, आपने और हम लोगों ने जो एजुकेशन लिया है, उस एजुकेशंस में मॉरल वैल्यूज़ की बहुत जगह होती थी। बहुत कहते हुए दुख होता है कि आज हम बहुत प्रैक्टिकल एजुकेशन पर आ गए हैं, जिसमें हम हिंदी पढ़ रहे हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं, संस्कृत पढ़ रहे हैं, ईवीएस पढ़ रहे हैं, एसएसटी पढ़ रहे हैं, साइंस पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर, जीके, डिज़ायर मैनेजमेंट, बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। बट जो एक मॉरल साइंस, जिसको हम हमारे समय में नैतिक शिक्षा कहते थे, उसका आज बहुत अभाव है। और उसी अभाव के कारण आज की जो जनरेशन है, कहने में थोड़ा सा दुख होता है कि एक्सपेक्टेशन के खिलाफ आज हम लोगों को सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। आज हम देखते हैं समाचार पत्रों में ऐसे समाचार भरे पड़े हुए होते हैं जिसमें 15 साल, 16 साल, 18 साल, 20 साल के बच्चे ऐसी ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं जिनकी आप कल्पना नहीं कर सकते। तो मैं आज आपको कुछ ऐसे छोटे से 3, 4, 5 ऐसे आपको स्टेप बताऊंगा, कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिनका परिवर्तन कर आप कम से कम उन बच्चों को, जो बच्चे आज 3 साल, 4 साल, 5 साल, बिलो 10 ईयर्स हैं, आप उनमें चेंजेस कर सकते हैं। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि यदि सीमेंट सूख जाती है तो वो किसी काम की नहीं होती। इसलिए जब तक सीमेंट गीली है, मिट्टी गीली है, आप उसको कोई भी शेप दे सकते हैं। आप इस वीडियो को बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी तक देखिए, बिल्कुल स्किप ना कीजिए। आपने अभी तक हमारे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाले समय में आपको सारे नोटिफिकेशन मिल जाएं। और बच्चों से रिलेटेड जो एक सेशन होता है वीक में, उससे हो सकता है कि आपको सिर्फ आपका बच्चा ही आपके आशाओं के अनुरूप ना बने, बल्कि वो एक देश का जिम्मेदार नागरिक बने। तो सबसे पहले हम जो शुरुआत करते हैं, देखिए सबसे पहली बात होती है विनम्रता। विनम्रता, झुकना, लोगों के प्रति आदर सम्मान व्यक्त करना। वो शुरुआत कहाँ से होती है? जब बच्चा सुबह उठता है। सुबह जब बच्चा उठता है तो सबसे पहले आप उसको बोलिए आपको धरती माता के पैर पड़ना है। तो ज़मीन पर पैर रखने से पहले, जैसे कि हमारे बुजुर्ग कहते थे, धरती माता हमको दिन भर गोदी में संभालती है, तो ज़मीन पर पैर रखने से पहले बच्चा धरती माता के पैर पड़े। संभव हो, यदि आप करा सके, क्योंकि क्लासेज में जब बच्चे स्कूल में होते हैं तो भोजन मंत्र भी बोलते हैं, सारी प्रेयर भी बोलते हैं। यदि संभव हो तो आप दोनों हथेलियों के ऐसे सामने रखकर, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। ऐसा करने के बाद बच्चे जब बिस्तर से नीचे उतरेंगे तो उनके दिन की शुरुआत एक विनम्रता से होगी, एक ईश्वर, एक अध्यात्म से जुड़कर होगी। उसके बाद सेकंड चीज़ होती है, बच्चों का आजकल स्कूल का टाइमिंग 7:30, 8 के आसपास है। तो यदि हेल्थ के अकॉर्डिंग, यदि उनको नहाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ बच्चों की जो नेचर होता है वो बड़ा ठंड का होता है, उनको यदि सुबह नहाते तो उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है। तो वो सुबह नहाएं या आफ्टर स्कूल नहाएं, स्कूल से आने के बाद भी यदि वो नहाते हैं तो 2 मिनट, 5 मिनट, 3 मिनट, जितनी भी उनकी कैपेसिटी हो, जितना भी उनका मन हो, जितना भी उनका भाव हो, लेकिन उनको ईश्वर से ज़रूर जोड़ें। उनको आप पूजन करने का बोलें, कोई भी एक, जो भी उनको भगवान अच्छे लगते हैं, जो भी उनका आराध्य हो, चाहे वो हनुमान जी हों, दुर्गा जी हों, शंकर जी हों, जिसको भी वो, या किसी भी धर्म को बिलोंग करता हो, ऐसा नहीं कि हिंदू धर्म की बात है, वो जिस भी धर्म को बिलोंग करता है, तो 2 अगरबत्ती लगाए और भगवान के लिए 2 मिनट, 5 मिनट का समय अवश्य दे। क्योंकि आप जानते हैं कि आज यदि दुनिया में व्यक्ति अपराध नहीं कर रहा है तो उसको पुलिस का डर नहीं है, ना समाज का डर है। उसे डर है तो सिर्फ उस बात का कि ऊपर वाला देख रहा है। तो उस धर्म का, उस नैतिकता का डर, उसके अंदर एक भाव बनाने के लिए उसको ईश्वर के प्रति समर्पण आवश्यक है। तो एक कदम उठा के देखिए। बहुत सारे गार्जियन शिकायत करते हैं कि बच्चे सर झूठ बहुत बोलते हैं, झूठ बहुत बोलते हैं। अब आप कभी उसके थोड़े से पीछे जाके देखिए, बच्चे झूठ क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो आपसे सच बोलने में डरते हैं।
तो आपको वो डर नहीं बनाना जो डर एक पुलिस वाला बनाता है, या जो डर एक स्कूल में टीचर्स या प्रिंसिपल या ऐसे लोगों के द्वारा बनाया जाता है, कमांडर के द्वारा बनाया जाता है। आप उसके पेरेंट्स हैं, वो आपका बच्चा है। एक बात मैं आपको बता दूंगा, आप कितने संस्कारिक हैं, कितने नैतिक हैं, कितने अच्छे हैं, ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि आपने आपकी जनरेशन को, आपका जो क्लोन है, आपका जो बच्चा, उसको आपने कितने संस्कार दिए, कितनी नैतिकता दी है। तो आप उसके साथ एक मित्र की तरह, एक फ्रेंड्स की तरह व्यवहार कीजिए। आपका कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। मम्मी या पापा दो में से कोई भी एक व्यक्ति बच्चों के साथ ऐसा उसका नेचर रहे, ऐसा बिहेव रहे, ऐसा रिलेशन रहे कि बच्चे को कुछ भी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे वो एज के अकॉर्डिंग हो, हेल्थ के अकॉर्डिंग हो, कोई भी बिहेवियर के अकॉर्डिंग हो, वो आपसे उस चीज़ को शेयर कर सके। ऐसा ना हो कि वो एक डर के कारण कि पापा क्या बोलेंगे या मम्मी क्या बोलेंगे या दादाजी क्या बोलेंगे, इस डर से वो आपसे झूठ बोलना शुरुआत कर दे। यहाँ से शुरुआत होती है झूठ बोलने की। लेकिन यदि उसे इस बात का डर नहीं है, डर का मतलब ये नहीं कि वो निडर हो गया या अनुशासन हो गया, उसको इस बात का आभास है, उसको ये लगता है कि नहीं, मैं मेरी मम्मी से बोलूँगा, मेरे पापा से बोलूँगा तो वो मेरी बात को समझेंगे कि गलती क्या है। और हमेशा बच्चों को पहली गलती पर, क्योंकि कोई भी परिवर्तन जो होता है ना, अब यही तो आपकी मास्टरी है, यही तो आपकी एक लीडरशिप है, यही तो आपके अंदर एक पेरेंट्स गुण है। देखिए, आप अनुशासित रहे हैं, लेकिन आपको उससे ज़्यादा अनुशासित तब रहना है जब आपको आपके बच्चों को बड़ा करना है। एक पौधे को अपन रोज़ पानी डालते हैं, रोज़ खाद डालते हैं, उसको रोज़ देखते हैं, उसकी ख़राब पत्तियों को हटाते हैं, उसकी देखरेख करते हैं, जब जाके वो पौधा आपको फल देता, फूल देता और एक वृक्ष का रूप लेता है। तो आपको बच्चे के सामने बिल्कुल भी ऐसा बिहेव नहीं करना है, ना घर में एब्यूसिंग लैंग्वेज का यूज़ करना है, ना इस प्रकार का एटमॉस्फेयर क्रिएट करना है कि जिसको देखकर बच्चा इस बात को सीखे। बल्कि हमारे परिवार में ऐसा वातावरण होना चाहिए जो कि सुनने में आज के समय में थोड़ा सा ऑड लगेगा कि यदि मान लीजिए आपके घर में शाम को आरती होती है, यदि नहीं, आरती तो होती है, लेकिन कैसी होती है, फटाफट किसी व्यक्ति ने एक ने आरती घुमाई और आरती हो गई। तो चूँकि आज की हम लोगों की सबकी लाइफ बहुत बिजी होती है, पापा ऑफिस जाते हैं, मम्मी भी वर्किंग में रहती है, बच्चों की कोचिंग रहती है, तो कम से कम वीकेंड में, हफ्ते में एक दिन जो आरती पूजन का समय होता है, शाम का, संध्या का समय, उस समय जितने भी छोटे लोग होते हैं वे बड़े लोगों के पैर पड़ते हैं, चरण स्पर्श करें, बुजुर्गों के चरण स्पर्श करें। क्योंकि हम आपके हैं कौन और राजश्री की अन्य फिल्मों में ये सब देखने में तो बहुत अपने आप को प्राउड फील करते हैं, लेकिन जब हमारे घर में ये चीज़ होती है तो हम कहते हैं ये सब दिखावा है, सब बेकार की बात है, ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। दिस इज़ नॉट ए ओवर रिएक्ट, दिस इज़ ए रियलिस्टिक। यदि हम ऐसा करके देखेंगे तो आप उसका परिवर्तन देखिए। क्योंकि जब बच्चा आपके चरणों में झुकेगा, अपने दादाजी के चरणों में झुकेगा, और जब आपको देखेगा कि आप अपने पापा जी के पैर पड़ रहे हैं, मतलब बच्चों के दादाजी के या दादी के या मौसी के या घर में जो भी बड़े हैं, तो जब व्यक्ति झुकता है तो उसका सामने वाले के प्रति हमेशा आदर का भाव जीवित रहता है। और यदि वो आदर और सम्मान का भाव जीवित रहेगा तो आप ये सच मान लीजिए कि कभी बच्चा आपसे ऊंची आवाज़ में बात नहीं करेगा, आंख ऊंची करके बात नहीं करेगा। वो आपसे हमेशा सम्मान की दृष्टि से, पापा से, मम्मी से, मौसी से, चाचा जी से या घर के जो भी बुजुर्ग रहते हैं उनसे हमेशा सम्मान की दृष्टि से बात करेगा। और बच्चों को थोड़ी सी शीतलता, थोड़ी सी कूलनेस, क्योंकि बच्चे ने गलती करी, आप एग्रेसिव हो गए, तो बच्चा तो आपका ही है। जब आप एग्रेसिव होंगे, एकदम क्रोधित होंगे, तो कल के दिन बच्चा भी क्रोधित होगा। और आप समझ लीजिए, दुनिया में जितनी भी गलतियाँ होती हैं, जितनी भी ब्लंडर मिस्टेक होती है, वो सब होती है क्विक रिस्पॉन्स के कारण। आप जो तुरंत रिएक्ट कर देते हैं ना, उसके कारण ये गलतियाँ होती। तो बच्चों को यदि आप थोड़ी सी शीतलता, थोड़ी सी कूलनेस, WAIT वेट, प्रतीक्षा, 2 मिनट यदि आप रुक के यदि बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी घटना के प्रति रिएक्ट करना आप सिखाएंगे, तो स्वाभाविक रूप से बच्चा आपके लिए एक ऐसा नागरिक, एक ऐसा बच्चा बनेगा जो लोग कहेंगे। आप कई की फैमिलियों में देखते हैं, उन्होंने कहा शर्मा जी के बच्चे देखो, दुबे जी के बच्चे देखो, कितने डिसिप्लिन है। वो भी वही बच्चे हैं जो आपके बच्चे हैं, जो आपकी मौसी के बच्चे हैं, जो आपके चाचा जी के बच्चे हैं। अंतर सिर्फ इतना रहता है कि हमने किसी भी समस्या को बढ़ने दिया। और कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी परिवर्तन एक दिन में बहुत बड़ा नहीं हो जाता। जैसे कोई भी रोग एक दिन में नासूर नहीं बनता, धीरे धीरे उसके सिम्टम्स आते हैं। यदि हम उसमें मेडिसिन नहीं लेंगे, डॉक्टर को नहीं दिखाएंगे, तो वो बहुत बड़ा रोग बन जाता है। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप, चूँकि बच्चे ही आपकी पूंजी हैं, और यही पूंजी, यही बच्चे कल के दिन आपके, आपके परिवार के और समाज के, देश के जिम्मेदार नागरिक बने, राष्ट्र के नागरिक बने। आपके परिवार में संबंधों को जीवंत रूप से वो जीवित रखें, और
बड़ों के प्रति, बुजुर्गों के प्रति आदर सम्मान का भाव बनाएं, हमारे धर्म, हमारे अध्यात्म, हमारी संस्कृति को लेकर चलें। उसके लिए ये आपका कर्तव्य होता है, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उन बच्चों को ऐसी शिक्षा दें। सारी व्यवस्था, सारी जिम्मेदारी हम सोचते हैं स्कूल की है, स्कूल का टीचर, क्योंकि स्कूल का एक लिमिटेड टाइम होता है। उस 5 घंटे 6 घंटे में 6 से 8 सब्जेक्ट होते हैं, अदर एक्टिविटीज़ होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और स्वाभाविक रूप से टीचर्स के ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन के कारण ये जो मॉरल वैल्यूज़ होते हैं उस पर आज फोकस कम हो गया है। तो चूँकि स्कूल में 200 300 500 1000 बच्चे होते हैं, तो लेकिन आपका सिर्फ 1 बच्चा है, 2 बच्चे, 3 बच्चे हैं, तो ये आपकी जवाबदारी होती है, आपकी जिम्मेदारी होती है, आपका कर्तव्य होता है कि आप अपने बच्चों के प्रति कितने सजग रहते हैं। तो ये कुछ परिवर्तन हैं जिन परिवर्तनों को कर क्योंकि आप यदि बच्चे के सामने किसी की चुगली करेंगे, किसी की झूठी बात करेंगे, ओवर रिएक्ट करेंगे, या आप खुद सिखाएंगे, किसी का मोबाइल आया, बेटा बोल दो कि पापा घर पर नहीं है, तो ये जो छोटी छोटी शुरुआत होती है ना, यही बच्चे को गलत राह पर ले जाती है और फिर वो ऐसी समस्या पैदा कर देते हैं कि उसको आप सॉल्व नहीं कर सकते। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप अपने बच्चों के प्रति बहुत सजग रहें, बहुत सतर्क रहें और उनसे एक फ्रेंडशिप, एक दोस्त की तरह व्यवहार करें। और ये जो कुछ परिवर्तन, कुछ मैंने आपको एक्टिविटीज़ बताई, उनको यदि बच्चों की लाइफ में आप अपने जीवन में शामिल करेंगे तो स्वाभाविक रूप से आपको बहुत अनुकूल परिणाम देखने को मिलेंगे। आपको हमारा ये सेशन कैसा लगा, आप कमेंट्स करके बताएं। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार से मैथ्स की सारी एक्टिविटीज़, सारे बेसिक्स और आपके बच्चों के प्रति जो भी एजुकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम, उनको कमेंट्स करके बताएं, तो हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। नमस्कार।